हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के बाद हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, यूनिट नंबर 2 कर लिया है, 3 कर लिया है और 4 को हम कंप्लीट करने ही वाले हैं। कुछ ही वीडियोस में हमारा यूनिट नंबर 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर मैं आप सभी का एक बेस रेडी कर रही हूँ। इस बेस के बेसिस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पाओगे। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरे चैनल पर आए सभी तरह के नोटिफिकेशन आपको एट अ टाइम पे मिल पाए। और हाँ, प्लेलिस्ट में जाकर के आप एक एक वीडियो को बहुत ही अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि वीडियो बहुत ही मैंने डिटेल में समझाया है, बेस मैंने बहुत अच्छे से रेडी किया है आप सभी का। तो आप जाइएगा और जरूर देखिएगा। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया। हमने मास मीडिया के बारे में काफी कुछ जाना है। अब उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं उसके बारे में आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया। अब मास मीडिया का इम्पैक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट दो तरह से पड़ते हैं। कोई भी चीज के बारे में अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो दो चीज का इम्पैक्ट हर फील्ड में पड़ता है। पहला होता है पॉजिटिव इम्पैक्ट और दूसरा होता है नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे, फिर हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट की। पॉजिटिव इम्पैक्ट, क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है मास मीडिया के आने से। यानी मास मीडिया के आने से आपके जीवन में किस तरह का पॉजिटिव बदलाव होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मास मीडिया के आने से हमें न्यूज एंड इंफॉर्मेशन मिलने में कमी ही नहीं है। न्यूज एंड इंफॉर्मेशन की तो हमें आसानी से हमें न्यूज मिल रहा है, हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ मास मीडिया। ठीक है। तो मास मीडिया ने क्या पॉजिटिव इंपैक्ट डाला। मास मीडिया ने हमें न्यूज एंड इंफॉर्मेशन इजीली प्रोवाइड किया। ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ। दूसरा, मास मीडिया के आने से आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर पा रहे हो मुझसे। ठीक है। यानी कि आप एजुकेट हो रहे हो। तो मास मीडिया ने क्या किया, एजुकेट द पीपल। अब आप 2 घंटे पढ़ने बैठे हो, अब आपको बोर लग रहा है, आपने स्क्रॉल करके रील्स देखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। मास मीडिया ने क्या किया, एंटरटेन द पीपल। ठीक है। मास मीडिया और क्या कर रहा है, हमारे कंट्री में क्या कर रहा है, चेंजेस ला रहा है। यानी कि चेंज इन डेवलपमेंट, डेवलप कर रहा है वो। ठीक है। और क्या कर रहा है मास मीडिया, डेवलप, सॉरी,
पता नहीं लगता, कुछ टायर ब्लास्ट हुआ हो, व्हाटएवर। आप सभी को भी आवाज सुनाई दिया होगा। चलिए, डिस्ट्रैक्शन था। डेमोक्रेसी, मास मीडिया के आने से डेमोक्रेसी हुई। डेमोक्रेसी यानी कि आजादी आप बोल सकते हो, जिसमें लोग क्या कर रहे हैं, लोगों का राज चल रहा है डेमोक्रेसी में, ठीक है। यानी कि लोग, हर कोई अपनी बात एक्सप्रेस करने के लिए आज के डेट में आजाद है, इसे ही तो कहते हैं डेमोक्रेसी। यानी मास मीडिया के आने से डेमोक्रेसी आई, ठीक है। डेमोक्रेसी, मास मीडिया के आने से और क्या बदलाव हुआ। मास मीडिया के आने से पॉलिटिकल जो चीजें थी, पॉलिटिकल चीजें, डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसमें भी हेल्प हुई, ठीक है। पॉलिटिकल चीजें एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस में मास मीडिया के आने से हेल्प हुई, क्योंकि अब मान लो हमारे जो पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपनी कोई बात बताई और वो बात आप तक पहुंच गई। कैसे? मास मीडिया से। यानी कि पॉलिटिकल चीजें आप तक पहुंच पा रही है। डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस है, किस तरह से देश में क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे चुनाव हो रहे हैं, अभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं ना, तो कैसे कैसे चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें एक प्रोसेस में चल रहा है और ये प्रोसेस आसान बन रहा है, क्योंकि ये प्रोसेस आप तक पहुंच रहा है। और ये प्रोसेस आप तक पहुंच रहा है मतलब मास मीडिया इसमें हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, पीपल क्लोज टू ईच अदर, मास मीडिया के आने से एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है कि लोग जो है वो क्लोज हो गए हैं एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए लोग, दिल्ली में बैठे हुए लोग से फटाक से बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है, वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं। तो मास मीडिया के आने से क्या हो गया, लोग क्या हो गए, क्लोज हो गए, ठीक है। और एक और अगर पॉइंट की हम बात करें तो मास मीडिया के आने से सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी हमारा क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। सोसाइटी में नई नई स्किल्स आ रही, नई नई चीजें आ रही, नई नई खबरें आ रही हैं, ठीक है। तो सोसाइटी हमारा क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है विद द हेल्प ऑफ मास मीडिया। तो हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात कर ली, अब बात करेंगे हम नेगेटिव इम्पैक्ट की। सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट को एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया, मास मीडिया के आने से कौन कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए। पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए, न्यूज एंड इंफॉर्मेशन हमें इजिली मिल गई, लोग एजुकेट हो रहे हैं, लोग एंटरटेन हो रहे हैं, डेवलपमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, डेमोक्रेसी आ गई है। पॉलिटिकल चीजें और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में मास मीडिया हेल्प कर रही है, लोग एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं और सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। अब बात करने वाले हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की। सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए।
चलिए, तो इसी साइड में मैं आपको नेगेटिव इम्पैक्ट भी बता देती हूँ। क्या-क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है मास मीडिया के? नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो मास मीडिया के आने से सबसे पहले हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। इंडिया क्यों जाना जाता है? अपनी कल्चर के लिए जाना जाता है। लेकिन कल्चर ही यहाँ पर लोग क्या हो रहे हैं, लोग आए दिन मॉडिफाई कर रहे हैं खुद को। लोग खुद को दूसरे देशों के जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर दिन पे दिन खत्म होता जा रहा है। अब आप बात कर लीजिए, जो पहले के ज़माने में हमारा जो वस्त्र हुआ करता था, वो धोती कपड़ा हुआ करता था, हमारा जो क्लोथ्स होता था, वो धोती एंड कुर्ता, पैजामा ये सब हमारा क्लोथ्स हुआ करता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब कहीं भी आप देख लो, मुश्किल से आपको गाँव में ही इस तरह की चीज़ें दिखेंगी या फिर जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना, वो आज भी अपने इस ट्रेडिशन को ज़िंदा रखे हुए हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, मास मीडिया के आने से ये सब खत्म हो रहा है ना, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है कि हमारा ट्रेडिशन खत्म हो रहा है, हमारा कल्चर खत्म हो रहा है। ठीक है? ठीक है? ट्रेडिशन और कल्चर में क्या हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, आज के डेट में आप जिसको भी देखो वो वॉयलेंस फैलाया जा रहा है मास मीडिया पर। हर कोई किसी धर्म के बारे में बात करता है, किसी जात के बारे में बात करता है, ठीक है? किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करता है। मतलब दिन पे दिन क्या होता जा रहा है, वॉयलेंस फैल रहा है। क्यों? मास मीडिया की वजह से। तो मास मीडिया ने क्या-क्या वॉयलेंस फैलाया और इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है? हमारे देश की बच्चों पर सीधा-सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ों का। ठीक है? प्रमोट वॉयलेंस, वॉयलेंस को प्रमोट कर रहा है जिससे इफेक्ट हो रहे हैं लोग और बच्चे। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। मास मीडिया लोगों को एंटरटेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रहा है, जिससे कहीं न कहीं उनके एजुकेशन पर इफ़ेक्ट आ रहा है, ठीक है? यानी कि वो एंटरटेन में ज़्यादा ध्यान दे रहा है, एजुकेट में कम ध्यान दे रहा है। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आप 2 घंटे मेरी क्लास किए, फिर आप बोर होने लगे और आपने रील स्क्रॉल कर लिया, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शन है आपके पास। अगर कोई बोल दे ना 2 घंटा आप पढ़ लिया, आप बोर हो रहे हो और कोई किसी ने आपको कह दिया ना कि जाओ 4 घंटा जा कर के किसी काम पे आपको लगा दिया, आपको लगेगा कि नहीं और पढ़ लेता हूँ, वो काम करने से अच्छा है कि मैं और पढ़ लेता हूँ। क्योंकि आपके पास ऑप्शन जो थी वो अच्छी नहीं थी, आपके मन लायक नहीं थी। यहाँ पर आपको ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, तो लोग क्या हो रहे हैं, भटक रहे हैं, ठीक है? तो मास मीडिया ने और क्या किया, entertain people instead of एजुकेशन। ठीक है, लोग क्या हो रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं, किसके बदले, एजुकेशन के बदले। और माइस मास मीडिया क्या कर रहा है,
आइसोलेशन इन पीपल नाउअडेज। आज की डेट में लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से, मतलब घर में 4 लोग हैं पर चारों फोन में हैं। ठीक है, एक बेड में 5 लोग हैं, पांचों फोन में हैं। ठीक है, मतलब अगर सब लोग साथ में बैठे भी हैं एक बेड में, तो कोई अपने फोन में रील्स देख रहा है, कोई अपने फोन में मूवी देख रहा है, कोई अपने फोन में गेम खेल रहा है। तो लोग क्या हो रहे, एक घर में रह के भी लोग आइसोलेटेड हो गए हैं। कोई सब अलग अलग रहने लगे हैं, साथ में है फिर भी अलग है। आज के डेट में कितनी सारी रील्स बनती ना हस्बैंड वाइफ पे, एक ही बेड में है, फोन चला रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मास मीडिया की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में पड़ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो मास मीडिया के एथिक्स के बारे में जब हमने पढ़ा, तो उसके कुछ इम्पैक्ट के बारे में भी आज की क्लास में हमने देखा कि मास मीडिया के इम्पैक्ट भी पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो आप समझ लो आपको किस इम्पैक्ट को ज्यादा लेना है और किस इम्पैक्ट को कम यूज करना है। चलिए, तो आज की क्लास में हम यहीं पे खत्म करते हैं और मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।